अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम फिर साइड में हैं। अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड क्योंकि आपको पता है रोज़ ही मुझे कुछ मीठा खाने को दिल करता है। एंड आज मामा मुझे ऑफ़र कर दिए डेयरी मिल्क ला देती हूँ, बट आई फील लाइक हैविंग कस्टर्ड। ऑब्वियसली वो गरम गरम तो नहीं खाया जाएगा, उसको पहले ठंडा करना पड़ेगा। 1-2 घंटा बाद ही खा पाऊँगी जो भी मीठा बनने जा रहा है। आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। है तो बहुत इजी, लेकिन कुछ लोग मिस्टेक्स कर देते हैं एंड उनकी वजह ना वो बन जाती हैं ऐसे कुछ कस्टर्ड, ऐसे थोड़ा गुठलियाँ टाइप बन जाती हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। ट्राइफल श्राइफल नहीं कि जिसमें जैसे मामा ऐड करती हैं बनानाज, एप्पल्स, क्रीम्स, बिस्किट्स, कभी कभार कभी केक एंड बहुत सारी किस्म की जेलियाँ, तो बहुत कुछ, पाइनएप्पल एंड ऑल। इसमें इतना कुछ नहीं डलने जा रहा है, इसमें सिर्फ जेलीज एंड कस्टर्ड्स चलेंगे। सो जेलीज एंड कस्टर्ड डलेगा तो आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। सो अभी से वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज इट्स एन एशियन डेली ब्लॉगिंग का यूट्यूब चैनल। जी हाँ जी, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स कस्टर्ड के लिए। कस्टर्ड ऑब्वियसली यू नीड मैंगो ले लें, वनीला ले लें, स्ट्रॉबेरी ले लें, कोई भी आप बनाना ले लें। मैंने शायद पहले बनाना बोला है कि नहीं, चॉकलेट कस्टर्ड ले लें, इवन कोई भी कस्टर्ड आप ले सकते हैं। हमारे पास है शुगर एंड जेली, दावत की जेली है ये फ्रेंड्स, पता नहीं ये इसके पीछे मैं देख लूँगी क्योंकि मैं तो गर्म पानी में बनाती हूँ। मैंने देखा लोग ठंडे पानी में बनाते हैं। लेट्स सी कैसे बनाएंगे हम। ठंडे पानी में बनाएंगे या गर्म में, आप मुझे कमेंट्स में बताएं आप गर्म में बनाते हैं ठंडे पानी में। दूध है ऑब्वियसली डेयरी उमंग, आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अभी मैं इसको नहीं बना रही और आपके सामने तो 1 सेकंड बाद ही आ जाएगा अगला क्लिप जिसमें बन रहा होगा। जिसमें मैं इसको बनाना चाह रही हूँ वो पैन में भी बन रही है, चाय बना के उसको वॉश करके देन आई एम गोना मेक माय कस्टर्ड। हमारा वॉश हो गया है, गैस हमारी ऑन हो गई है, गैस यहाँ पे हम डालेंगे हमारा मिल्क। 2 मिल्क आई एम गोना ऐड इन दिस कस्टर्ड, कॉज कस्टर्ड और जेली के हिसाब से आई एम मेकिंग। ये देखें 2 दूध आई फील ज़्यादा ही होंगे, बट स्टिल आई हैव एडेड 2 ऑफ दीज। अब इसमें डालूंगी मैं चीनी। फ्रेंड्स, मैं डालने जा रही हूँ ये वाले 4 स्पून ऑफ शुगर। ये जो सूप स्पून होते हैं ना, ये वाले, ये देखिए ये 4 हो गए एंड ये गए हमारे इसके अंदर। जब तक कि बॉयल आता है इसको हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, चीनी मिक्स हो जाए ताकि अंदर इसके, एंड हमारा कस्टर्ड मिक्स करेंगे दूध के अंदर ही। ये देखिए ये जब तक बॉयल आता है इसको छोड़ दिया। हमारा मिल्क इसके अंदर, अब आपको ये वाला साशे अगर आपके पास नहीं है कस्टर्ड का तो मैं आपको टीस्पून से बताने जा रही हूँ कि ये कितना मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। ये देखिए, यानी ये कितना है इसके अंदर ये बताने वाली हूँ। ये फुल ऊपर तक स्पून 1, 2, ऑलमोस्ट ये फ्रंट 3 या 4 है। तो ये मैंने कस्टर्ड ले लिया इसके अंदर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि इसमें कतरा भी लम्स नहीं होने चाहिए। डालना पड़े तो यू कैन ऐड अपने अकॉर्डिंग। ये देखें ये भी मिक्स नहीं हो रहा अच्छे से, लेकिन मैं पूरी एंड तक कोशिश करूँगी कि मैं इतने ही मिल्क में ना इसको मिक्स कर लूँ। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है देन आई एम गोना ऐड सम ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस। कर ही लिया फ्रेंड मैंने ऐड। मैं वैसे चाह रही थी कि ना करूँ ऐड, बट ज़रूरत थी इसको। ये देखें अभी भी हो रहा है ना मिक्स। आपने इसको जब दूध में डाला ना उससे पहले भी आपने इसको अच्छे से एक बार हिला लेना, क्योंकि अगर कोई हो ना बीच में लम्स तो वह नीचे बैठ जाते हैं, देन आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखें एक टाइम पे ये मिक्स ही नहीं हो रहा था और ये अब देखें कितना स्मूथ हो गया। हमारे दूध को भी ऑलमोस्ट बॉयल आ रहा है, साथ साथ हम उसको भी हिलाते रहेंगे ताकि हमारा थिक सा बहुत अच्छा सा कस्टर्ड बने। यहाँ पे मैंने अपना स्पून रख लिया। हमारी जो स्लरी रेडी हो गई है। अब मुझे एक हाथ जो है ना अपना, दोनों हाथ चाहिए बल्कि, तो मैं कैसे अपने दोनों हाथ यूज़ करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि आपने जब इसको ऐड करना है ना साथ साथ आपने स्पून हिलाते ही रहना है। अगर नहीं हिलाएंगे तभी आपके लम्ब बनेंगे और काफ़ी टाइम तक आपने इसको हिलाते रहना है। रुके मैं आपके लिए कुछ सीन करती हूँ। वेट, मैंने आपके लिए कुछ तो किया, अल्लाह करे मेरा फ़ोन बचा रहे जो जैसे सेट हुआ मैंने फ़ोन जस्ट फॉर यू गाइज।
ये देखें, ये है जी हमारी स्लरी। ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता एंड मिक्स करते रहेंगे अपने स्पून से कस्टर्ड को। ये देखें, मैं ऐड करे जा रही हूँ एंड मिक्स करे जा रही हूँ। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू डू। एंड चूल्हा आपने आहिस्ता कर लेना, क्योंकि तेज़ चूल्हे पे एकदम ड्राई हो जाएगा, यानी ड्राई नहीं, ज़रा गाढ़ा हो जाएगा और आपकी कस्टर्ड की स्मेल आती रहेगी। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना। एंड थोड़ा सा मिल्क इसमें डाल के जो बाकी की स्लरी है उसको भी हम इसमें कर लेंगे। ये देखें जी, अब इसको हमने थोड़ी देर पकाना है, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए। जब थिक हो जाए तब आप इसको निकाल लेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसको मैं मिक्स करती रहूँगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। एंड इसमें लम्स भी नहीं बनने देने ना आपने, ये भी ज़रा इसका आपने ख्याल रखना है। साथ साथ आप जेली भी अपनी रेडी करते रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर है कि आपका कस्टर्ड को कुछ हो ना जाए तो आप जेली बाद में रेडी कर लें, क्योंकि जब आपने कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तभी ऊपर जेली डालनी है ना। तो कस्टर्ड को जब आप बोल में डाल लेंगे तब इजी हो के जेली बनाएं, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होने में टाइम लेता है ज़रा। और कस्टर्ड से अगर आपका हाथ जल जाए ना तो वो बहुत बुरा जलता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने कोई ऐसी चीज़, जैसे मैंने ये पैन लिया ना, इसमें अब मेरा हाथ जलने के इतने चांसेस नहीं है। कुछ ऐसे बड़े बड़े पैन होते हैं जिनके ये हैंडल्स लूज़ हो गए होते हैं, तो उनमें जो है ना बहुत मुश्किल होता है बनाना भी, क्योंकि हैंडल्स हिल रहे होते हैं और कभी कभार हैंडल टूट भी जाता है। सो यू डोंट नीड टू टेक दैट्स पैन्स एंड ऑल दोज बर्तन्स। ये देखिए अच्छे से थिक होने लग पड़ा। इसका मैं चूल्हा स्लो ही रखूँगी, क्योंकि मुझे एकदम से भी थिक नहीं करना। आई फील के कॉर्नफ्लोर की जो ये कस्टर्ड के अंदर कॉर्नफ्लोर होता है ना, तो उसकी जो स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि कभी कभार आप तेज़ आंच पे पका लेते हैं तो उसका फ्लेवर भी आ रहा होता है बाकायदा कॉर्नफ्लोर का इसके अंदर, यानी कस्टर्ड पाउडर का। सो वो आपने नहीं आने देना है। आराम आराम से पकाएं इसको। एंड ये साइडों से आप ऐसे ऐसे रिमूव करते रहें ताकि आपका कस्टर्ड बहुत अच्छे से, जैसे आप मलाई कह रही खीर का रिमूव करते रहते हैं ना, वैसे आपकी अच्छी खीर बनती है, ऐसे आपका अच्छा कस्टर्ड बनेगा। मैंने जेली रेडी कर ली है, इसको मैंने इसी पैन में रहने फ्रीज़र में रखूँगी। दैन इसको कट करके अपने कस्टर्ड पे स्प्रेड करूँगी, गार्निश करूँगी। एंड ये हमारे कस्टर्ड को बॉयल आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने चूल्हा तेज़ कर लिया है। एंड आई फील कि बस ये पकने के बहुत करीब है। फिर मैं इस बोल में डाल के आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कस्टर्ड की। अगर कुछ मुझे कहना हुआ तो मैं अगेन कहूँगी। और मैं कही थी कि कस्टर्ड से हाथ जल जाता है, लेकिन जो जेली होती है ना, ओ माय गॉड, उससे भी बहुत बुरा हाथ जलता है। सो आपने इसके साथ भी ध्यान रखना है। हाँ तो फ्रेंड, हर चीज़ से बहुत बुरा जलता है, लेकिन अगर आप एहतियात करें ना तो फिर ऑब्वियसली, और अगर अल्लाह ने बचाना हो आपको, रिस्क वाला पैन भी रखा हो ना चूल्हे पे, अगर अल्लाह ने आपको बचाना है तो उससे भी बचा लेना वैसे तो, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। बहुत ही क्लियर सेटिस्फाइंग सा लग रहा है ये। आई लव कस्टर्ड, बट मामा के हाथ का तो ऑब्वियसली लवाज मात वाला फुल ट्राइफल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बट ये तो सिंपल वाला मैं बना रही हूँ। वो फ्रेंड्स पता नहीं अब मैं क्या, एकदम से मुझे जहन में है कि वो बहुत ही मज़े का लगता है, लेकिन जब मामा वैसे बनाती हैं तब मैं केले, सेब, केक सब कुछ अलग कर रही होती हूँ। सो आई डोंट गेट माई सेल्फ एज वेल समटाइम्स। तो आपको कौन सा पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, सिंपल वाला या ट्राइफल। बाउल्स में डाल दिए थे, ये देखें जी, ये फर्स्ट वाला कस्टर्ड, सेकंड एंड थर्ड। और मैंने जो जेली बनाई है वो उसमें ठंडा नहीं हो रहा था, तो मैंने किसी और चीज़ में डाल के फ्रीज़र में रखी, आपके साथ शेयर करती हूँ। देख सकते हैं आप हमारी जेली, ये ठंडी हो रही है, अभी ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर मैं इसको डालूंगी, पता भी आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ये था मेरा कस्टर्ड बनाने का तरीका, मैंने कैसे कवर किया है कस्टर्ड्स को। आपने ऑब्वियसली ऐसी चीज़ भी नहीं कोई ऊपर रख देनी कस्टर्ड के कि आपका कस्टर्ड बिल्कुल यानी बेचारा पानी आ जाए ऊपर, जैसे ढक्कन कोई या प्लेट नहीं रख देनी ऊपर, फिर पानी आएगा आपके कस्टर्ड में पड़ जाएगा। तो ये देखें हीट निकलती रहेगी, ईजी जो है ना ठंडे हो जाएंगे।